हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक में। तो आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बीएड इंटर्नशिप डायरी सेकंड ईयर के लिए जो टॉपिक है उसको हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान आपके द्वारा अनुभव चुनौतियों का विवरण। तो इस टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे और इसके बारे में हम लिखेंगे कि हमने इंटर्नशिप के दौरान कौन कौन सी जो चुनौतियां हैं उनको हमने फेस किया है और उनसे हम किस तरीके से बाहर निकले, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में लिखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और बहुत सारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी, नए नए अपडेट यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान हमारे द्वारा अनुभव किए गई जो चुनौतियाँ हैं उनका विवरण। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हमें मिली, तो उनको हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पर बताना है उनके बारे में। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि मेरा जो विद्यालय है वो घर से 10 किलोमीटर दूर था, तो आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। ये भी अपने आप में एक चुनौती है। दूसरे पॉइंट के रूप में मैंने लिखा है कि प्रथम दिन पढ़ाना मेरे लिए एक चुनौती भरा काम था। उस दिन तो मैं पढ़ाते वक्त बोलने में लड़खड़ा रहा था और मन में विचार चल रहा था कि छात्र मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अपने शब्दों की शुद्धता बनाए रखना मेरे सामने एक बड़ी चुनौती थी, तो ये भी अपने आप में एक चुनौती है। इसके बाद इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान एक शिक्षक के रूप में सभी प्रकार की कार्यालय खानापूर्ति करना भी मेरे लिए चुनौती भरा कार्य था, क्योंकि इससे पहले हमने इस तरीके का कार्य नहीं किया था। इसके बाद मैंने पॉइंट लिखा है कि इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान एक बार मुझे सभी कक्षाओं के कालांश को सूचीबद्ध करने को कहा गया, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। इतनी कक्षाएं, इतने अध्यापक और विषयों को ध्यान में रखकर समय सारणी बनाना कठिन कार्य लगा। इस कार्य को सीखने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मैं भली भांति सब चीज़ें सीख चुका था। इसके बाद मैंने लिखा कि मैं हमेशा छात्रों को गणित पढ़ाता था, लेकिन एक दिन विज्ञान के अध्यापक जी की अनुपस्थिति पर मुझे विज्ञान विषय को पढ़ाने को कहा गया, जो कि मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। क्योंकि मेरा जो है बैकग्राउंड वो मैथ से है, तो मुझको मैथ ही काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। और साइंस हालांकि मैंने कम पढ़ाया है, लेकिन इतना मुझे नहीं आता जितना मैं मैथ को पढ़ा सकता हूँ। तो ये भी मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसके बाद मैंने पॉइंट के रूप में लिखा है कि एक दिन शारीरिक शिक्षक जो होते हैं पीटीआई, उनकी अनुपस्थिति पर उनका कार्यभार मुझे सौंपा गया, तो खेल से संबंधित निर्णय लेना मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि एक बार मुझे पुस्तकालय को व्यवस्थित करने का निर्देश विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया। पूरा दिन लग गया उन सभी पुस्तकों को श्रेणीबद्ध व्यवस्थित करने में। सभी पुस्तकों को पढ़कर यह निर्णय लेना कि यह किस श्रेणी की पुस्तक है, यह भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। इस प्रकार इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान शिक्षक के रूप में मुझे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ये सारी परेशानियाँ मेरे सामने आई। तो मैं समझता हूँ आपके सामने भी इसी तरीके की बहुत सारी परेशानियाँ आई होंगी, और कुछ परेशानियाँ तो इस तरीके की आई होंगी जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाई हैं। तो आप उनको मेंशन करिए और काफ़ी अच्छे तरीके से उनको और लिखिए। इन चीज़ों का आप हेल्प कर सकते हैं, इन चीज़ों की हेल्प ले सकती हैं, इनको उसमें अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपकी डायरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प यहाँ पर की जाएगी। तो इस तरीके से ये इंटर्नशिप डायरी जो है वो आज कंप्लीट हो गई है बीएड सेकंड ईयर की। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसके अंदर। तो सारी जानकारी मैंने इसके अंदर दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई किसी तरीके का डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और कमेंट करके ये बताएं कि मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई
इतनी डायरियाँ मेरे द्वारा जो बनवाई गई, बी एड फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के लिए, तो उन डायरियों से आपकी कितनी हेल्प हुई? ईमानदारी से मुझे बताएं कमेंट करके कि इन सभी से आपको कितनी, ये कहें कि कितना बेनिफिट मिला। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि आपकी कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि वास्तव में विद्यार्थियों की मदद हो पा रही है। तो हम और भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। नई इंटर्नशिप कोई डायरी होगी या फिर हम कोई डेली लेसन प्लान वगैरह ले लेंगे, उनको हम बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।